हेलो गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपके साथ बात कर रहा था राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में। इसके पहले मैंने राष्ट्रपति के 4 अधिकार के बारे में आपसे बात कर लिया है। अगर आप हमारे उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, उस पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के बारे में। देखिए, आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है संसद के अभिन्न अंग होते हैं, यानी कि संसद से राष्ट्रपति को अलग नहीं किया जा सकता। भारत का जो संसद है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के मिलकर के बना होता है। इसी नाते राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं और उसी अधिकार में से आज हम विधायी शक्ति को के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद को आहूत करने, सत्रवासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधित अधिकार जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं, संसद को आहूत कर सकते हैं, सत्रवासन कर सकते हैं और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। यह विधायी शक्ति में शामिल है। दूसरा है संसद कि एक सदन में या एक से अधिक सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह एक सदन या एक से अधिक दोनों सदनों में वह अभिभाषण कर सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं। तीसरा है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अगर भारतीय संसद में कोई विधेयक पारित हो जाता है तो जब तक राष्ट्रपति का उस पर अनुमोदन नहीं होगा, राष्ट्रपति अनुमोदित नहीं करेंगे, तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता है। संसद में निम्नलिखित विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व सहमति आवश्यक है। मैंने कुछ विधेयक लिखा है। अगर इन विधेयकों को संसद में पारित करना है, संसद में ले जाना है, तो उससे पहले राष्ट्रपति का सहमति होना बहुत जरूरी है। तो हम आपको ये बता दें वह कौन कौन सा विधेयक है जिस पर कि राष्ट्रपति का सहमति होना बहुत जरूरी है। बिना उनके सहमति को वह संसद में नहीं जा सकता। तो पहला है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा एवं नामों में परिवर्तन संबंधित अधिकार। आपको पता है भारतीय संविधान के भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर संसद का में कोई अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इस पर राष्ट्रपति का सहमति होना बहुत जरूरी है। तो अगर संसद में किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति का सहमति होना बहुत जरूरी है। दूसरा है धन विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 है। धन विधेयक को संसद में तभी पारित किया जा सकता है जब उस पर राष्ट्रपति का सहमति होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धन विधेयक कितने अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वो है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का चर्चा किया गया है। उसके बाद है संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, अनुच्छेद 117 के 3। संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वह संचित निधि से भी मिलता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ ही साथ में सर्वोच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायाधीश होते हैं, प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, उनका भी वेतन इसी से मिलता है। तो अगर इन सब पे अगर संचित निधि से खर्च करना है तो संचित निधि से व्यय करने के पहले राष्ट्रपति का सहमति होना बहुत जरूरी है। और यह जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के 3 में किया गया है। 117 के 3 में किया गया है। अगला है ऐसे कराधान जिस पर राज्य से हित जुड़े हों, प्रभाव डालने वाले विधेयक जैसे कि कुछ ऐसा भी विधेयक जिससे राज्य हित जुड़ा हुआ है, जिसमें किसी राज्य का हित जुड़ा हुआ, किसी राज्य से संबंधित है, वैसे विधेयक अगर संसद में लाना है तो उससे पहले राष्ट्रपति को सहमति लेना बहुत जरूरी होता है। अगला है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने के लिए विधेयक 304। राष्ट्रपति को के सहमति बिना इन विधेयक, जैसे कि राज्यों के बीच व्यापार करना है, वाणिज्य करना है, अगर दो राज्यों के बीच व्यापार करने के लिए कुछ व्यापार से संबंधित चीजें हैं तो उसको संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति का सहमति होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति हो जाए तो सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यह अनुच्छेद 108 में। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि संसद के दोनों सदनों में सहमति नहीं होता, मतलब असहमति हो जाता है, किसी बातों में किसी मुद्दा पे उलझा जाते हैं। तो ऐसे
मुद्दा को सही करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे कि दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को है, दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक बुलाने का, और यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। अब हम राष्ट्रपति के दूसरे अधिकार के बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो अधिकार है वह है संसद सदस्यों के मनोनयन संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यसभा में और लोकसभा में कुछ लोगों को चुन सकते हैं। चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। कहता है जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय का जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है, तब उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 331 के अनुसार। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में कहा गया है। अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। 12 व्यक्तियों को, ये 12 व्यक्ति कहाँ से होगा, कौन कौन सा क्षेत्र से होगा, तो वह है कला से, साहित्य से, पत्रकारिता से, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता वाले व्यक्ति होंगे। और यह राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार से राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, राज्यसभा में किसको कर सकते हैं और कितने कर सकते हैं, कितने अनुच्छेद के अनुसार कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 331 में लोकसभा के में 2 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं 80 के 3 के अनुसार। ये लोग कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान के क्षेत्र से आ सकते हैं। अगला अधिकार है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। वो कौन कौन से आपातकालीन शक्ति है? पहला है आपातकाल से संबंधित उपवन भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। आपातकालीन शक्तियां का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। और किस भाग में है? तो भाग 18 है। आपातकालीन शक्तियों का जो भाग है वो 18 में, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के प्रमत से राष्ट्रपति 3 आपातकालीन शक्तियां का प्रयोग करते हैं। 3 आपात राष्ट्रपति लगा सकते हैं। वह पहला है कि युद्ध या बड़ा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, जिसे राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। जब युद्ध के समय या बड़ा आक्रमण जब होता है तो वैसे समय में राष्ट्रपति जो है देश में आपात लगा देते हैं अनुच्छेद 352 के अनुसार। और अभी तक भारत में 3 बार यह आपात लग चुका है। अगला है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात राष्ट्रपति शासन। जब कभी ऐसा होता है कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है, जो सरकारें हैं राज्य का, वो गिर जाता है, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और यह अनुच्छेद 356 में किया गया है प्रावधान। राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वह जो है 356 में किया गया है। और पंजाब में सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद है वित्तीय पाद। वित्तीय पाद 360 में दिया गया है। वित्तीय पाद का जो समय होता है जो न्यूनतम है वह कम से कम 2 महीना होता है, न्यूनतम 2 माह का होता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय पाद नहीं लगा है। तो 3 प्रकार के आपात शक्तियां जो है आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकते हैं, मैंने तीनों बताया। अब है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से, अगर वह राज्य हित में, राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं अनुच्छेद 143 के अनुसार से। लेकिन उनके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मैंने लिखा है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से
अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वह ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको कुछ परामर्श लेना होगा जो सार्वजनिक हित से संबंधित होगा तो ले सकते हैं, लेकिन उससे परामर्श को मानने के लिए ये बाध्य नहीं होंगे। और वीटो जो जेबी वीटो का प्रयोग कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं। अगला जो अधिकार है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इन सारी चीजों को याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।